दोस्तों नमस्कार। राम राम। आज एक बार फिर से स्वागत है आपका जेवर एयरपोर्ट के गांव रोही में, जहां पे मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ की स्थिति है कि किस प्रकार ग्रामीण लोग यहाँ पे अस्पताल और आपका इंटर कॉलेज और सबसे बड़ा एक आस्था का केंद्र होता है मंदिर, जो कि यहाँ दयानतपुर खेड़ा गांव, हमारा रोही गांव और नगला गणेशी, इन तीनों गांव के लिए ये मंदिर बनाया गया है अथॉरिटी द्वारा। इतना आलीशान जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, अभी आप देखिए मैं इतनी आलीशान जगह पे खड़ा हूँ, जो कि अथॉरिटी ने गांव उठाते समय, गांव को निस्तो नाबूद करते समय जो उन्होंने जवाब दिए थे, जो वादे किए थे कि आप जैसे यहाँ से उखाड़े जाएंगे, जैसे आपसे आपकी ज़मीन, आपका घर, एक तरीके से बुजुर्गों की संपत्ति आपसे जैसे ली जाएगी, वो धरोहर है, ऐसी ही धरोहर हम आपको बसा कर देंगे। लेकिन यहाँ पिछले 5 साल से हम लोग रह रहे हैं, और पिछली वीडियो में मैंने बताया था जैसे कि यहाँ पे कूड़े करकट तक की सुनवाई नहीं होती, वो आज भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। उस वीडियो को बनाए हुए भी मुझे 10 से 12 दिन हो गए, लेकिन वो कूड़ा आज भी वहीं के वहीं है। तो इसी प्रकार ये जो जगह है, ये मंदिर की जगह है। आज तक ये जो एक छोटा सा महादेव मंदिर, जो कि एक प्राचीन आस्था का केंद्र था हमारे गांव में, ये भी गांव के लोगों द्वारा तैयार किया गया है। यहाँ पे भी प्रशासन का अब खैर आना जाना तो होता ही नहीं है। बाकी नोएडा एयरपोर्ट के लिए जो गांव वालों ने बलिदान दिया अपने घर बार का, उस तरीके से अ, यहाँ पे अधिकारियों ने ऐसा कुछ किया। वायदे तो बहुत बड़े थे, लेकिन जमीनी कार्रवाई शून्य। मंदिर से पहले यहाँ पे लोग एक पता नहीं मैरिज होम है या क्या है, इस बिल्डिंग मैरिज होम तो तैयार किया जा रहा है। अब मैं यहाँ इस आस्था के केंद्र की परंपराओं की बात करूँ तो वो जमीनी स्तर पे बिल्कुल जीरो है। अधिकारियों ने वायदा किया था कि उन्हें बेहतर और पूरी तरह से विकसित पुनर्वासन क्षेत्र, मतलब कि जो आरआर कॉलोनी है, वो बेहतरीन तरीके से दी जाएगी। लेकिन हुआ क्या? होने को यहाँ स्थितियाँ ये हैं, आप देख रहे होंगे, ये मंदिर पे पानी भरा हुआ है, कीचड़ बनी हुई है। यहाँ पे लोगों को चाहिए था एक ऐसा क्षेत्र जिसमें शिक्षा, आस्था और इलाज, ये प्राथमिकता के रूप में होनी चाहिए। लेकिन पिछले 5 वर्षों में, जब से हम अपने गांव को उखड़ने के बाद इस जगह पर आकर बसे हैं, यहाँ पर जो स्थितियाँ दिख रही हैं, वो इस समय -1 में कह सकते हैं हम लोग। वहाँ पे एक डीएम बीएन सिंह जी थे, उन्होंने बोला था कि आपको डिग्री कॉलेज बनाकर दिया जाएगा, और मेरे हिसाब से यहाँ पे डिग्री कॉलेज की जगह ही निर्देशित नहीं है आज तक भी। तो अभी फ़िलहाल डीएम बीएन सिंह जी, वो तो रिटायर हो चुके हैं। अभी अगर देखा जाए तो वो तो मिलेंगे नहीं। बाकी नए लोगों में रफ्तार बनी हुई है अधिकारियों में कि जो और नया दूसरा चरण है, उन लोगों को जल्द से जल्द उखाड़ फेंका जाए और नोएडा एयरपोर्ट की ज़मीन को इकट्ठा कर प्रशासन को दे दिया जाए, या ज्यूरिख को दे दिया जाए, टाटा को दे दिया जाए। अभी यहाँ पे ग्राउंड ज़ीरो में अगर देखेंगे आप, तो यहाँ चीज़ें इसी तरीके की हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बिल्कुल ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्टिंग है। तो यहाँ पे आज तक बच्चों के लिए कोई इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज तो चलो छोड़ ही दो, एक इंटर कॉलेज तक की व्यवस्था कॉलोनी के अंदर नहीं है। यहाँ पे 5 गांव हैं, 6 गांव हैं, 6 गांव के बच्चे यहाँ से निकल के जेवर में जाते हैं पढ़ाई करने, जो कि यहाँ से करीब स्कूल उनका 1.5 किलोमीटर है, किसी का 2 किलोमीटर है। तो जो वायदे किए गए थे, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, वो सब शून्य है, कुछ भी नहीं है, सब खोखले वायदे हैं। सिर्फ उन्होंने
लोगों की ज़मीन हथिया के यहाँ पे 50-50 मीटर के 60-60 मीटर के प्लॉट दे दिए हैं। बाकी जो एक काम करने वाला बिंदु है, उस बिंदु पे ना कोई बात करने वाला है और ना ही कोई काम करने वाला है। एक बार जब हम लोग गए थे तो उन्होंने बोला था कि मंदिर की यहाँ पर कमेटी बनेगी। उस कमेटी की तैयारी भी की गई, लेकिन उस कमेटी के खाते का ना तो आज तक गठन हुआ है, ना ही कोई फाइल को प्रोसेस करने के लिए तैयार है। और गांव में ऐसा कहाँ था? गांव में तो कोई कमेटी नहीं थी। गांव में तो लोग आराम से आस्था के केंद्र पर पूजा करने जाते थे और अपने मन से कोई भी कैसा भी पैसा लगाए। यहाँ पे मंदिर का ही पैसा अ, जिन लोगों ने बहुत बड़े बड़े वायदे किए थे, अब उन्हीं लोगों के पास में जा जाकर मांगना पड़ता है। और स्थितियाँ ये मैं पिछले 5 साल से अब तक की दिखा रहा हूँ। यहाँ स्थिति किस तरीके में है और कितना कार्यरत तरीके पे है, कितना जोड़ पकड़ रही है। और साफ सफाई तो खैर आपको दिख ही रही होगी, पिछली बार भी मैंने दिखाया था। तो ये उजड़ा पड़ा हुआ मंदिर और अधूरी सुविधाएं, ये एक वादा खिलाफी की ओर जा रहे कथन है। तो यह केवल एक विकास की कीमत नहीं है, यह संवेदनहीनता और प्रशासनिक लापरवाही को भी दर्शाते हैं। अब कह सकते हैं ये जिम्मेदारी ना निभाने का प्रतीक बन चुका है। तो दोस्तों, आज की खबर को मैं यहीं पर विराम दूंगा। ऐसी खबरों के लिए मुझसे जुड़े रहिए वॉइस ऑफ जेवर के साथ। नमस्कार।